मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से भिड़े कांग्रेसी, भेड़िए का आतंक, 48 घंटे में दूसरा शिकार, यूपी में टूटा बाढ़ का रिकॉर्ड। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध करने वाले योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के ब्लॉक प्रमुख बेटे पीयूष प्रताप सिंह ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया तो यूपी में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेसियों ने मंत्री को इतना ट्रोल किया कि उनको सफाई देनी पड़ी। सफाई में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि कल संपन्न हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी जी ने विधायक और ब्लॉक प्रमुख जो दिशा की बैठक में उपस्थित थे उन सभी विधायकों और सभी ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया, लेकिन मेरे बेटे का ही हाथ मिलाने वाला फोटो कांग्रेस के भाड़े के मीडिया वर्करों ने खूब वायरल करके हमें ट्रोल करने का प्रयास किया, जबकि हाथ सबसे मिलाया था राहुल गांधी जी ने। यह अच्छी पहल थी। वैसे संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हो, किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे को हाथ मिलाने वाले फोटो को इसलिए वायरल की है कि जनता नाराज हो जाए, पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। किराए के कांग्रेस भाइयों और अपने आलोचकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजदूरी हावी है या पश्चात संस्कृति। हमें दुख है जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए तो वो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। इससे ना भाजपा ना रायबरेली के भारतीय संस्कृति के पोषक लोग अथवा हमारा नेतृत्व नाराज नहीं बल्कि खुश होता। इन संस्कारों को देखकर कि मेरे बेटे के पिता के उम्र के राहुल गांधी हैं, जो उनका सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए था। अब राहुल गांधी और कांग्रेसियों की परवरिश और खून का अंतर है। जो मोदी जी की मां और अपनी मां में अंतर समझते हैं, यह उनका काम है, वो जाने। वैसे राहुल गांधी जी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जबकि उनके आने पर मैं खड़ा हुआ और अभिवादन भी किया। लेकिन मुझे खुशी है कि दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस की छाती पर चढ़कर अपनी पार्टी और अपनी सरकारों का झंडा ऊंचा करते रहे। मेरे रहते मेरे मतदाताओं शुभचिंतकों का झंडा कभी झुकने नहीं दिया। मैं चुनाव हार गया हूं, हौसला नहीं। वैसे अब यह विषय बहुत हो गया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसे खत्म करके अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ें, यह दिनेश प्रताप ने सफाई में कहा। तो वहीं यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया फिर लौट आया है। मां की गोद से 3 महीने की बच्ची को खींच ले गया। मां चिल्लाई तो पिता भेड़िए के पीछे दौड़ा, लेकिन अंधेरे में भेड़िया भाग गया। 3 घंटे बाद घर से करीब 600 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया पूरा शरीर खा गया था, सिर्फ गेंद के बराबर सिर की हड्डी मिली। हाथ पैर और धड़ गायब थे। बगल में ब्रेसलेट कड़ा पड़ा था, जिससे बच्ची की पहचान हुई। बच्ची का सिर देखकर मां बेसुध हो गई। पूरा मामला बौड़ी थाना क्षेत्र के गांव भौरी बहरवा का है। भेड़िए ने शुक्रवार सुबह 3 बजे उस वक्त हमला किया जब मां बच्ची को लेकर बरामदे में सो रही थी। पिछले 48 घंटे में जिले में भेड़िए के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को भेड़िए ने 7 साल की बच्ची को मार डाला था। बता दें कि पिछले साल जुलाई से सितंबर में बहराइच की महसी तहसील में भेड़ियों के हमलों में 9 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब वन विभाग ने अभियान चलाकर 6 भेड़िए पकड़े थे। साल भर बाद इलाके में फिर से दहशत का माहौल है। वन विभाग के डीएफओ राम सिंह यादव के मुताबिक हमले के पैटर्न और पगचिन्ह भेड़िए के लग रहे हैं। इलाके में गश्त बढ़ाई गई है, पिंजरे लगाए जाएंगे, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। एक 4 वर्ष की बच्ची को वन्यजीव के द्वारा उठा कर ले जाए जाने की घटना हुई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। और दूसरी घटना एक 50-55 वर्ष की महिला पर जो है अटैक हुआ है वन्यजीव का, जो गर्दन में उसके चोट आई है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है वो स्टेबल हैं, सुरक्षित हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है जिला अस्पताल में। और एक तीसरी घटना आज के सुबह की है। ये अपना बुराहवा गांव है जो कि फकरपुर ब्लॉक में है। यहाँ पर एक 3 माह की बच्ची को जो है वन्यजीव ले गया है, जिसका कि जो है मृत्यु हो गई है।
और उसमें लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं उनके दौरे भी हुए हैं। स्थानीय स्तर पर वन्यजीव को पकड़ने के लिए जो है जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उससे जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके, उसके लिए जो है स्थानीय अन्य जो है जनपदों से भी टीम मंगाई जा रही हैं, पिंजड़े लगाए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे कि वन्यजीव को पहचान की जाए और उसको तत्काल पकड़ा जाए। तो वहीं यूपी में गंगा यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। लोग तंबुओं या किराए के घरों में रह रहे हैं। कानपुर में गंगा के जलस्तर ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2011 के बाद गंगा बैराज पर जलस्तर 115 मीटर पहुंच गया है। 16 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 500 परिवार बैराज से बिठूर जाने वाली सड़क पर पॉलिथीन में तंबू बनाकर रह रहे हैं। वहीं आगरा में 47 साल बाद बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि 1978 वाली बाढ़ आ गई है। उस बार बहुत नुकसान हुआ था, इस बार भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। करीब 40% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। राधा रानी मंदिर को जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं। यमुना पार के तिवारीपुरम में अभी भी ट्रैक्टर से लोग आ जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में बदायूं स्टेट हाईवे पर 1.5 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है। तो यूपी में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। यूपी डायरी में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।